भगवती के आदेश से तीनों देवता बैठ गए। उनके बैठ जाने के बाद भगवती ने उस अलौकिक विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ाया और उस आद्या शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को विभिन्न लोकों का दर्शन कराया। दर्शन करते हुए शिव जी के पास एक पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी थी। उस देवी ने रक्त पुष्पों की माला तथा रक्तांबर धारण किया हुआ था। उसने शरीर पर लाल चंदन का लेप लगा रखा था। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी अमित विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही थी। वह परम सुंदरी अपनी कांति से मानो सूर्य की दीप्ति को भी तिरस्कृत कर रही थी। वर पास और अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करती हुई भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टि गोचर हुई, जिनको हमने पहले कभी नहीं देखा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से, उन महामाया भगवती को देख करके हम यह नहीं जान पाए कि वह सुंदरी कौन है, उनका क्या नाम है, वो कहां से आई है। दूर से देखने पर वे भगवती हजार नेत्र, हजार मुख, हजारों हाथों से युक्त हो गई। हम तीनों सोचने लगे कि ये तो अप्सरा है, लेकिन नारद वो न तो अप्सरा थी, न गंधर्वी थी, न देवांगना ही थी। ऐसे सोच करके हम वहां खड़े रहे। भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके कहा कि ब्रह्मा जी, ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सबकी कारण रूपा है। ये ही महामाया महाविद्या पूर्णा शाश्वत प्रकृति रूपा है और ये परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्या नित्य स्वरूप है। इनका दर्शन हमें हमारी तपस्या के कारण हुआ है, वरना इनका दर्शन भी दुर्लभ है। पश्यन्ति पुण्य पुंजाये ये वदान्यास्तपस्विनः रागिणो नैव पश्यन्ते देवी भगवती शिवाम्। जो उदार चरित्र और हृदय वाले हैं, पुण्यात्मा है, तपस्वी लोग हैं, वे इनके दर्शन प्राप्त करते हैं। किंतु विषयासक्त मनुष्य इन कल्याणमयी भगवती देवी के दर्शन नहीं पा सकता। ये ही मूल प्रकृति स्वरूपा है। भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परम पिता के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के भी बराबर नहीं। लक्षांश किसको कहते हैं? 1,00,000 का एक अंश, वही लक्षांश होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि ये वही महादेवी है जिनको हमने प्रलय सागर में देखा था। ये ही बाल्यावस्था में मुझे पालने में झुला रही थी। उस समय में बटपत्र पर सोया हुआ अपने पैर के अंगूठे को अपने मुखार बिंदु में डाल करके चूस रहा था। उस समय गाती हुई, दुलार करती हुई भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुला रही थी और ये ही निश्चित रूप से मेरी जननी है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले प्राणी को माँ भगवती की शरण में जाना चाहिए। और भगवती महामाया के चरण के नाखून में त्रिदेवों ने अनेकानेक ब्रह्मांडों के दर्शन किए। और ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हम तीनों इस लौकिक दृश्य को देख करके समझ गए कि समस्त जगत की जननी ये ही है। इसी प्रकार उस अलौकिक दृश्य को देखते हुए हमको वहां पर 100 वर्ष बीत गए। एक बार नारी स्वरूप में स्थित भगवान विष्णु उन परमेश्वरी की, उन भुवनेश्वरी की विनती करने लगे। सर्वाधिष्ठान रूपायै
कूटस्थायै नमो नमः अर्धमात्रार्थभूतायै हिरण्यलेखायै नमो नमः। समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री शक्ति देवी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। अर्धमात्रा की अर्थभूता एवं हिरण्यलेखा देवी को बार बार नमस्कार है। आप ही बुद्धिमानों की बुद्धि और बलवानों की शक्ति, आप इस मनुष्य लोक में कीर्ति, कांति, कमला, निर्मला, तुष्टि स्वरूपा तथा प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु भी स्तुति करने लगे। नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणं तव सदा ज्ञान प्रकाशं मे देवी सर्वार्थदे शिवे। हे देवी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहने लगे। विष्णु जी के स्तुति करने के बाद शंकर जी ने भी स्तुति की। हे देवी, भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हैं, तो क्या मुझ तमोगुणी की उत्पत्ति आपसे नहीं है? यदि पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि महाभूतों के गुण तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो हे अम्ब, आपकी चिन्मयी कला के बिना वह कैसे हो सकता है? यदि आप सदा दयालु और दयालु चित्त वाली रहते हैं, तो मैं तमोगुण युक्त, ब्रह्मा रजोगुण युक्त और विष्णु सत्वगुण संपन्न कैसे बनते हैं? हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं, जब चाहती हैं तब संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमण कराती रहती हैं। आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे अम्बिके, स्त्री रूप पाकर भी मैं बहुबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा स्वयं स्थिर रहे। हे भगवती, पूर्व जन्मों में मैंने निवारण मंत्र की दीक्षा पाई थी, अब वह मुझे स्मरण नहीं है। हे जननी, आज पुनः वह मंत्र मुझे प्रदान कीजिए, भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार शंकर जी ने भगवती जगत जननी अंबिका की स्तुति की। उसी स्थान पर मन शांत किया। तब देवी जी ने जाकर अपने निवारण मंत्र को शिव जी को प्रदान कर दिया और शिव जी उसी स्थान पर बैठ करके उस मंत्र का जप करने लगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, शिव जी को वहां बैठे देख करके मैं ब्रह्मा भी उन महामाया के चरणों में बैठ करके विनती करने लगा। हे अम्बे, मैं सृष्टा हूँ, ब्रह्मांड का निर्माता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर के कौन है? इस मिथ्या अहंकार के कारण इस संसार सागर में निमग्न रहता हूँ, तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्भ से धन्य हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जगत जननी की स्तुति की और जगत जननी महादेवी ने तीनों देवताओं को शक्तियां प्रदान की। ब्रह्मा जी को सावित्री, विष्णु जी को महालक्ष्मी नाम की शक्ति और शिव जी को भगवती पार्वती नामक शक्ति उनको प्रदान की। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, हमें शक्ति प्रदान करने के बाद वहां से चल करके हम अन्य स्थानों पर आए तो पुनः पुरुष हो गए। नारद जी कहने लगे, हे पिताजी, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया है, आप मुझे निर्गुण परमात्मा के विषय में बताइए। यहाँ पर व्यास जी जन्मे जैसे कहते हैं, निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टिगोचरम
दृश्यंच नश्वरं यस्मादरूपं दृश्यते कथम। व्यासी कहने लगे, हे जन्मेजय, निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। व्यासी जन्मेजय को सुना रहे हैं और ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में शौनकादिक 88,000 ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं। तीनों के संवाद। निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है, जो रूप रहित है वो दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है। निर्गुणा शक्ति को जानना अत्यंत दुरूह है, अत्यंत दुर्लभ है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात भी अति दुष्कर है। ये दोनों मुनिजनों द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से रहित कीजिए, ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से नहीं। और शास्त्रों में कहा भी है कि विश्वास और फलदायक। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वे ही परम शक्ति मानी गई है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर कोई भी नहीं जान सकता। हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है। उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते हो तब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता, तब तक परमात्मा का दर्शन संभव नहीं हो सकता। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है तब वह अपने हृदय में उनका साक्षात्कार कर लेता है। प्रेम से बोलो जय माता। स्थूल माने बड़ा और सूक्ष्म माने छोटा, इन दोनों भेद से परमात्मा के दो रूप कहे गए हैं। उनमें ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबका कारण कहा गया है। साधक द्वारा ध्यान आदि कार्यों के लिए परमात्मा के स्थूल रूप की उपासना की जानी चाहिए। यह उस परम पुरुष का सूक्ष्म शरीर बताया गया है। स्थूल सूक्ष्मादि भेदेन द्वे रूपे परमात्मनः ज्ञान रूपम निराकारम निदानम तत्र चक्षते। हे नारद, अब उन परमात्मा के स्थूल विराट रूप का वर्णन सुनो। पहले शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध 5 तन्मात्राएं तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 महाभूतों का वर्णन मैंने कर दिया है। उन्हीं 5 को मिला करके पंचीकरण की क्रिया से परमात्मा ने पंचभूतमय देह की सृष्टि की है। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, आकाश का एकमात्र गुण है केवल शब्द। वायु के 2 गुण है, शब्द और स्पर्श, और रूप के ये 3 गुण है। शब्द, स्पर्श और रूप, ये 3 गुण अग्नि के हैं। और जल के 4 गुण हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और पृथ्वी के 5 गुण कहे गए हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन पंचीकृत महाभूतों के योग से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मांड के अंश से उत्पन्न सभी जीवों को मिलाकर के 84 लाख जीव योनि कही गई है। अब पहले नंबर पे सत्व गुण आया। सत्व गुण क्या है? सत्व गुण को प्रीति स्वरूप समझना चाहिए। सरलता, सत्य, सत्य, सोच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, कृपा, लज्जा, शांति और संतोष। इन लक्षणों से सदैव निश्चल सत्व गुण की प्रतीत होती है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण रक्त वर्ण वाला होता है। यह आश्चर्य एवं अप्रीति को उत्पन्न करता है। जहाँ ईर्ष्या, द्रोह, मत्सर, स्तंभन, उत्कंठा एवं निद्रा होती है,
वहां राजसी श्रद्धा कही जाती है। ये होता है रजोगुण। और तीसरा होता है तमोगुण। तमोगुण का जो वर्ण है, रंग, वो कृष्ण वर्ण होता है, काला कहलाता है। यह मोह और विषाद उत्पन्न करता है। जहां आलस्य, अज्ञान, दरिद्रता, भय, विवाद, क्रोध, कायरता, कुटिलता, विषमता, नास्तिकता तथा दूसरों के दोष देखना, ये तामसिक श्रद्धा के लक्षण हैं। और तामसी श्रद्धा के सभी लक्षण पीड़ादायक होते हैं। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले को अपने में निरंतर सत्व गुण का विकास करना चाहिए, रजोगुण पर उसे नियंत्रण रखना चाहिए तथा अपने अंदर तमोगुण का नाश कर डालना चाहिए। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में से कोई एक अकेला कभी नहीं रहता, ये तीनों मिलकर के ही रहते हैं। इसीलिए अन्योन्याश्रय संबंध वाले कहे गए हैं। सत्वगुण की वृद्धि श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, लोभ पास जेहि गरन बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव सब कोई। सत्वं समुद्घटं जातं प्रवृद्धं शास्त्र दर्शनात्, वैराग्यं तत्फलं जातं तामसार्थेषु नारद। हे नारद, शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण समुन्नत हो जाता है और बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिताजी, आपने तीनों को भिन्न भिन्न लक्षणों वाला बताया है, तो फिर ये एक स्थान में होकर के निरंतर कार्य कैसे करते रहते हैं? विपरीत होते हुए भी, शत्रु रूप होते हुए भी एकत्रित होकर के परस्पर किस प्रकार कार्य करते हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं बताता हूँ, सुनो। इन तीनों गुणों का स्वभाव दीपक के समान होता है। जैसे दीपक में तेज और बत्ती, अग्नि, शिखा तीनों परस्पर विरोधी धर्म वाले होते हैं, परंतु तीनों के सहयोग से ही दीपक हमें वस्तुओं का अवलोकन कराता है। अंधेरे में कोई वस्तु देखनी हो तो हमें दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा। यद्यपि आग के साथ मिला हुआ तेल आग का विरोधी होता है और तेल पत्ती का विरोधी होता है, अग्नि का विरोधी होता है, तथापि वे एकत्रित होकर वस्तुओं का दर्शन कराते हैं। नारद जी कहने लगे, हे सत्वादि गुण यानी तीनों गुण भी प्रकृति से उत्पन्न कहे गए हैं और ये जगत के कारण है, जैसा मैंने पहले सुना है। व्यास जी कहने लगे, हे राजा, इस प्रकार नारद जी से व्यास जी ने गुणों के लक्षण और उनके विभागों सहित कार्यों को भी मुझे बतलाया। सर्वदा उन्हीं परम शक्ति की आराधना करनी चाहिए जिनसे समस्त संसार व्याप्त रहता है। वे भगवती कार्य भेद से सगुण निर्गुण दोनों कहलाती हैं। वे महामाया ही सत्य असत्य जगत की रचना करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, अश्विनी कुमार, 8 वसु, कुबेर और वरुण आदि ये सभी देवता उन्हीं महामाया की शक्ति से अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं। प्रेम से बोलो जय माता की। व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, सत्यव्रत नाम के एक मुनि ने जंगल में हिंसक पशुओं के भय से पीड़ित होकर के ए और ए नामक बीज मंत्र का उच्चारण किया।
जप किया, उसी के प्रभाव से भगवती ने उन्हें मनोवांछित फल दे करके अभयदान कर दिया। अब जन्मेजय जी पूछ रहे हैं, कोसौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विज सत्तम कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे। जन्मेजय कहने लगे कि वह सत्यव्रत द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था, वह किस देश में पैदा हुआ तथा कैसा था, मुझे बताइए। सूत जी कहने लगे राजा जन्मेजय के पूछने पर, शरणुराजन प्रवक्ष्यामि कथां पौराणिकी स्वभाव। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, अब आप पवित्र पौराणिक कथा सुनो, जिसे मैंने पूर्व काल में मुनियों से सुना था। एक बार मैं तीर्थाटन करने के समय नैमिषारण्य में पहुंचा। वहां मुनियों के समाज में कथा प्रसंग चल रहा था। उस सत्संग सभा में जमदग्नि मुनि ने प्रश्न किया कि मेरे मन में शंका है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र वरुण अग्नि कुबेर वायु विश्वकर्मा कार्तिकेय गणेश सूर्य भग पूषा चंद्रमा, इन सब में अभीष्ट फल देने वाला कौन सा देवता है, कौन सा देवता शीघ्र प्रसन्न होता है। उनके इस प्रश्न को सुनकर के लोमस ऋषि कहने लगे, संसार में एकमात्र आराधनीय महाशक्ति आदि स्वरूपा सर्वगामिनी कल्याण करने वाली ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवताओं की जननी भगवती ही है। वे भगवती केवल नाम का उच्चारण तथा स्मरण करने मात्र से वरदान देने चली जाती है। उनके नामाक्षर के उच्चारण से एक ब्राह्मण ने सिद्धि प्राप्त की थी। उसकी पवित्र कथा को सुनो। कौसलेषु द्विजः कश्चित् देवदत्तेति विश्रुतः अनपत्यश्चकारेष्टिं पुत्राय विधिपूर्वकम्। हे मुनियों, कौशल देश में देवदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह निस्संतान था, इसलिए उसने पुत्र प्राप्ति हेतु एक यज्ञ किया। तमसा नदी के तट पर पहुंच करके सुंदर यज्ञ मंडप बनवाया और वहां पर मुनिवर सुहोत्र को ब्रह्मा बनाया, याज्ञवल्क्य को उद्धर्यु बनाया, बृहस्पति को होता बनाया और कैल मुनि को प्रस्तोता बनाया तथा गोविंद मुनि को उद्गाता बनाया। यज्ञ प्रारंभ हुआ। बार बार श्वास लेने के कारण गोविंद ऋषि का बोलने में स्वर भंग हो गया। तब देवदत्त ने कहा कि देवदत्त ने कहा कि हे ऋषिवर, आपका स्वर भंग हो रहा है। इस पर गोविंद ऋषि ने क्रोधित होकर के कहा कि इस यज्ञ के फल स्वरूप तुम्हारा पुत्र मूर्ख होगा, क्योंकि जैसा चल रहा था वैसा चलने देते। देवदत्त ने उस ब्राह्मण को टोक दिया। श्राप को सुनकर देवदत्त ने कहा कि हे मुनिवर, संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए। संत तो क्रोध से ऊपर होते हैं। आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। देवदत्त ने अनेक प्रकार से मुनि की प्रार्थना और कहा, क्षमा बड़े को चाहिए, छोटन को अपराध। जो बड़े लोग हैं उनके अंदर क्षमादान होना चाहिए। देवदत्त की विनती सुनकर के गोविंद मुनि प्रसन्न होकर कहने लगे, तुम्हारा पुत्र तो गूंगा और मूर्ख ही पैदा होगा, परंतु बाद में वो बुद्धिमान हो जाएगा। समय बीतने पर देवदत्त ने अपनी पतिव्रता रोहिणी स्त्री में गर्भाधान, फिर पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार विधि विधान से किए। समय आने पर रोहिणी ने रोहिणी नक्षत्र में शुभ तिथि में
अपने एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु का जात कर्म संस्कार करके देवदत्त ने अपने पुत्र का नाम उतथ्य नाम रखा उसका। 8वें वर्ष में देवदत्त ने उतथ्य का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन ऋषियों का श्राप लगा है कि मूर्ख पैदा होगा तो वो कुछ पढ़ नहीं पाया, कुछ बोल नहीं पाता है। आज उम्र उसकी 12 वर्ष हो गई है लेकिन मूर्ख ही है। उतथ्य जहां भी जाता है लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं, माता पिता भाई बंधु उनकी निंदा किया करते हैं। अंधो बरस तथा पंगुर न मूर्खस्तु बरह सुतः इत्युक्तोऽसौ पितृभ्यां वैविसे विवेश काननं प्रति। शास्त्रों में कहा गया है मूर्ख पुत्र से तो लंगड़ा पुत्र ठीक रहता है, अंधा पुत्र ठीक रहता है, लेकिन मूर्ख नहीं होना चाहिए। माता पिता के ऐसा कहने पर वह वन में चला गया। गंगा के किनारे पर एक सुंदर स्थान पर पर्ण कुटी बना करके वनवासी का जीवन व्यतीत करने लगा। उसने अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सत्य के मार्ग पर चलूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इस प्रकार उतथ्य को उस स्थान पर सत्य भाषण करते हुए अधिक समय बीत गया। उसके सत्य भाषण से प्रेरित होकर के लोगों ने उसका नाम ही सत्य तपा रख दिया, सत्य व्रत रख दिया। वह ब्राह्मण फल खा करके अपनी कुटिया में निर्भीक होकर के सोता था। एक दिन सोचने लगा कि मुझे ईश्वर ने मूर्ख बनाया है, इससे तो मेरा मर जाना ही श्रेष्ठ है। यथा वंध्या स्वरूपा च यथा वानिस्फलो द्रुमः अदुग्धो दोहाधेनुश्च तथा निष्फलः कृतः। जैसे रूप संपन्न वंध्या स्त्री, फल रहित वृक्ष और दूध न देने वाली गाय, ये सब निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार मैं भी निष्फल कर दिया गया। सत्य तपा उतथ्य सोचने लगा कि मेरे बहुत से साथी मुनि कुमार वेद शास्त्र में पारंगत हो गए हैं, हम क्या करें, और मैं मूर्ख ही बना रहा। मैं तप करना भी नहीं जानता हूँ, न कोई साधन जानता हूँ। इसी सोच विचार में मन लगाए उसे निर्जर वन में 14 वर्ष बीत गए। इतने समय में उसकी यह प्रसिद्धि अवश्य हो गई कि ये सत्य तपा है, सत्यवादी मुनि है, ये सत्य बोलता है। एक दिन उसी वन में एक किरात ने एक सुअर में बाण मारा और वह सुअर रक्त से लथपथ होकर के सत्य तपा के आश्रम के पास से निकल के जा रहा था। तो दया के भाव से उस व्याध से कहा कि अरे ए क्या करता है, क्यों मार रहा है। तो जैसे ही ए और ए का उच्चारण हुआ, ये उच्चारण ही तो सारस्वत बीज मंत्र है। वह घायल सूर्य भयभीत होकर उसी सत्यव्रत के पास वाले वन में चला गया। पीछे शिकारी भागा आकर पूछने लगा कि हे विप्रवर, अभी मेरे बाण से घायल एक सूअर इधर आया था क्या? अगर आपको पता है तो बताओ किस दिशा में गया है। सत्यव्रत सोचने लगा, अगर मैं सत्य बोलता हूँ तो सूअर की हत्या का पाप मुझे लगेगा, और मैं झूठ बोलता हूँ तो इसका परिवार भूखा मर जाएगा, उसका पाप मुझे लगेगा। तो मन में सोच विचार करने लगे। सत्यम न सत्यम खलु यत्र हिंसा दयान्वितं चानृतमेव सत्यम हितं नराणां भवति हयेन तदेव सत्यम न तथान्यथैव।
सत्य नहीं होता। जिससे किसी जीव की हिंसा हो वो सत्य सत्य नहीं होता। तथा दया से युक्त असत्य भी सत्य कहलाता है। जिसके द्वारा प्राणियों का कल्याण हो वही सत्य है और इसके विपरीत असत्य। इसी पर विचार कर रहे मुनि कुमार ने सूअर को देख करके जो एक का उच्चारण किया, उसी बीज मंत्र से प्रसन्न होकर के भगवती शिवा ने सत्यव्रत को दुर्लभ विद्या प्रदान करके धन्य कर दिया। उसको वेद शास्त्रों का ज्ञान हो गया। उसी प्रकार जैसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि को ज्ञान प्राप्त हो गया था, तत्पश्चात सत्यकाम धर्मात्मा ने उस धनुर्धारी व्याध से कहा कि जो आंख देखती है वह बोलती नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। अतः अपने ही प्रयोजन में तत्पर व्याध तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। अब सत्यव्रत ब्राह्मण ने सारस्वत बीज मंत्र का विधि पूर्वक जप किया और वे वाल्मीकि के समान विद्वान और कवि हो गए। उनका चारों तरफ यशोगान होने लगा। उनका यश सुन करके उनके परिवारी जिन्होंने उसे त्याग दिया था वो आकर के अपने आश्रम में ले गए, अपने घर ले गए। समय समय की बात है। एक दिन कृष्ण को रण छोड़ नाम पड़ियो, एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक दिन 10 सिर कटे पड़े हैं रण में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लियो, एक दिन भीलन ने लूट लियो वन में। ऐसे नर ज्ञानी तू काहे पे गुमान करे, सूरज की 3 गति होते हैं एक दिन। सूरज जब उदय होता है तो तब बाल स्वरूप में दिखाई देता है, आप उसे देख सकते हैं। जब दिन में जब अभिजित के समय में सूर्य की स्थिति युवा अवस्था हो जाती है उसको आप देख नहीं सकते, और सायंकाल के समय जब सूर्य की स्थिति वृद्धावस्था में पहुंचती है, इस प्रकार सूर्य की 3 गति होती है। हे राजन, उन आदिशक्ति परादेवी सर्व काम प्रदायक अम्बा का वैदिक विधि के साथ अनुष्ठान कीजिए। वे भगवती स्मरण करने, पूजा करने तथा स्तुति करने से भक्त के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देती हैं। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, मैंने यह महात्म्य नैमिषारण्य क्षेत्र में लोमस ऋषि के मुख से भगवती का महात्म्य सुना था और ये अब आपको सुना दिया। राजा कहने लगे, हे स्वामी, अब आप मुझे उन देवी की यज्ञों का विधान, पूजा विधि, मंत्र, होम द्रव्य एवं दक्षिणा आदि के बारे में समझाइए। तब व्यास जी कहने लगे, शरणुराजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानतः, त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधि दृष्टे न कर्मणा। व्यास जी कहने लगे, हे राजा सुनिए, अब मैं आपसे भगवती महादेवी के यज्ञ का विधान, पूजा विधि सब वर्णन करता हूं और अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस तथा तामस 3 प्रकार का समझना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ बताया गया है, राजाओं के लिए राजस यज्ञ बताया गया है और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ बताया गया है। ज्ञानियों के लिए निर्गुण वैराग्य युक्त, लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ बताया गया है। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस, राक्षसों के लिए तामस। और जिस यज्ञ में, अब देखिए सात्विक यज्ञ क्या होता है, जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा सभी सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है।
द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यदि यज्ञ संपन्न होता है तो तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। हे राजन, सात्विक यज्ञों को अति दुर्लभ माना गया है। तप में तत्पर प्राणी न्याय पूर्वक अर्जित धन और वन्य फल फूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार करने वाले तपस्वियों द्वारा श्रद्धा के साथ पुरोडास से संपादित किए जाने वाले समंत्रक तथा यूप विहीन यज्ञों को सात्विक यज्ञ कहा गया है। और दूसरा यज्ञ है राजस यज्ञ, जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि देने के लिए यूप गाड़े जाते हैं। जैसे माता कामाख्या के दरबार में यूप गढ़े हुए हैं बलि देने के लिए। तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं और क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। और तीसरा है तामस यज्ञ, दानवों द्वारा क्रोध भावना के साथ किए जाने वाले अहंकार पूरित बड़ी साज सज्जा क्रूरता पूर्वक ईर्ष्या पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहलाते हैं। और चौथा है मानस यज्ञ। विरक्त मुनि व महात्मा मोक्ष की कामना से सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ का आयोजन करते हैं और अन्य सभी प्रकार के यज्ञों में द्रव्य, श्रद्धा, ब्राह्मण, देश और कर्मों में कुछ कमी रह भी सकती है। अतः अन्य यज्ञ मानस यज्ञ की तरह पूर्ण नहीं होता। जब मनुष्य मन इंद्रियों के विषयों का परित्याग करके पवित्र हो जाता है तभी वह मानस यज्ञ करने का अधिकारी होता है। और देवी भागवत में लिखा भी है, प्रथमं तु मनः शोध्यं कर्तव्यं गुणवर्जितं शुद्धे मनसि देहो वै शुद्ध एव न संशय। व्यास जी ने जन्मेजय को 4 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया। व्यास जी कहने लगे कि तीनों देवताओं को देवी ने विभिन्न शक्ति प्रदान करके विदा किया। ब्रह्मा जी को सावित्री, विष्णु जी को महालक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ को पार्वती, ये 3 शक्ति तीनों देवताओं को प्रदान करके विदा किया। उसके बाद में वे तीनों रूपों में हो गए। जब वे महासागर में पहुंचे तो वहां उन्होंने पृथ्वी को उत्पन्न किया। उसी समय देवी ने अचल आधार शक्ति को मुक्त कर दिया, जिसके आश्रय से वह मेद युक्त पृथ्वी टिक गई। और मधुकैटभ के मेद से युक्त होने के कारण पृथ्वी का नाम मेदिनी भी पड़ गया। मेद कहते हैं चर्बी को। भगवान नारायण ने मधुकैटभ को मारा, तब मधुकैटभ की चर्बी से पूरी पृथ्वी को ढक लिया उस चर्बी ने, इसलिए पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया था। महनीय होने के कारण मही कहा गया है। धारण करने की शक्ति से इसको धरा कहा गया है। परम अद्भुत सुमेरु पर्वत मणि में चोटियों से सुशोभित सोने का बना हुआ है पृथ्वी पर। उस समय सृष्टि का विकास ऐसे हुआ। मरीचिर नारदो दृष्ट पुलस्त्यः पुलः क्रतु दक्षो वसिष्ठ इत्येति ब्रह्मणः प्रथितासुताः। सर्वप्रथम ब्रह्मा के विख्यात मानस पुत्र मरीचि, नारद, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, दक्ष और वशिष्ठ आदि हुए। उनके बाद मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष प्रजापति को 13 कन्याएं हुई। उन्हीं कन्याओं से उन कन्याओं ने कश्यप ऋषि से विवाह किया और उन्हीं कन्याओं से अनेक देवता, दैत्य, सर्प, गरुड़, पक्षी, कीट पतंगे इत्यादि हुए।
काश्यपी सृष्टि में मनुष्य, पशु और सर्प आदि योनि भेद से अनेक जीव उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के दाहिने आधे भाग से मनु उत्पन्न हुए और आधे बाएं भाग से शतरूपा उत्पन्न हुए। इस प्रकार सृष्टि रचना करके ब्रह्मा जी ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मलोक बनाया। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी के विहार करने योग्य वैकुंठ लोक बनाया और शिव जी ने अति रमणीय कैलाश नामक स्थान बनाया। सुमेरु पर्वत के एक शिखर पर स्वर्ग की रचना हुई और इंद्र के लिए अनेक रत्नों से शोभित इंद्रलोक बनाया। और पीछे समुद्र मंथन से पारिजात कल्प वृक्ष, 4 दांत वाले हाथी ऐरावत, कामधेनु गैया, उच्चैश्रवा घोड़ा, रंभा, अप्सरा, उर्वशी इत्यादि अप्सराएं, धन्वंतरी, वैद्य और चंद्रमा भी निकले जो स्वर्ग में शोभा पाने लगे। इस प्रकार 3 प्रकार की सृष्टि हुई, देवता, मानव, पशु पक्षी। अनेक भेदों से अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज और नारायण, इन 4 भेदों से अनेक जीवों की सृष्टि हुई। सभी जीवों के साथ कर्म का बंधन लगा हुआ है। सभी तीनों देवता अपने अपने लोकों में रहने लगे। प्रेम से बोलो जय माता। जोर से बोल दिया करो, आवाज नहीं आती। बोलिए सच्चे दरबार की, तोर वाली मैया की जय हो। एक समय भगवान विष्णु अपने लोक में विराजमान थे। अकस्मात उनको अमृत सागर में विद्यमान मणियों से मंडित उस दीप का स्मरण हो आया जहां पर महामाया द्वारा उनको मंत्र मिला था। और परम शक्ति का स्मरण करके भगवान विष्णु ने अपने मन में भगवती का यज्ञ करने का विचार आया। उसके बाद विष्णु ने अपने धाम से उतरकर उन्होंने शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, कुबेर, अग्नि, यम, वशिष्ठ, कश्यप, दक्ष, कामदेव, बृहस्पति आदि को आमंत्रित करके यज्ञ को संपन्न करने के लिए मूल्यवान सामग्री एकत्रित की। उन्होंने महान शिल्पियों द्वारा विशाल यज्ञ मंडप बनवाया और 27 महान व्रती ऋत्विजों का वर्ण किया। फिर अग्नि स्थापन के लिए बड़ी बड़ी वेदियां बनाई गई। ब्राह्मण गण बीज सहित देवी मंत्रों का जप करने लगे। विधिवत प्रज्वलित अग्नि में ब्राह्मण हव्य पदार्थों की आहुति देने लगे और देवी का हवन होने लगा। और जैसे ही यज्ञ हुआ आकाशवाणी हुई, विष्णुत्वं भव देवानां हरे श्रेष्ठतमः सदा, मान्यश्च पूजनीयश्च समर्थश्च सुरेष्वपि। हे हरि, हे विष्णु, आप सदा देवताओं में श्रेष्ठतम होंगे। सभी देवगणों में आप मान्य, पूज्य तथा समर्थ होंगे और पृथ्वी पर मानव आपकी भक्ति से युक्त होंगे और आप सभी को वर देने वाले होंगे। आप सभी देवताओं को वांछित फल प्रदान करने वाले होंगे। यज्ञों में प्रधान रूप से आपकी ही पूजा की जाएगी। ऐसा भगवती जगत जननी ने विष्णु जी को वरदान दे दिया। और जब जब पृथ्वी पर धर्म का ह्रास होगा तभी आपके अंश से अनेक अवतार होंगे। मानसकार कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधमाय भेमानी, भव तव धरि प्रभु विविधि शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन
जननी ने कहा, हे विष्णु, जब जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार होगा तब आपका विभिन्न प्रकार से अवतार होगा और आप पृथ्वी को भार से विहीन बनाओगे। गीता में भी कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब भगवान अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तब मैं ही अवतार लेके आता हूं। जन्मेजय कहने लगे, हे गुरुवर, मैंने विष्णु द्वारा की गई देवी यज्ञ का वर्णन सुना, मैं भी देवी यज्ञ अवश्य करूंगा। अब आप मुझे भगवती की महिमा का विस्तार बताइए। तो व्यासी कहने लगे, शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि देव्याः चरितमुत्तमम् इतिहास पुराणञ्च कथयामि सुविस्तरम्। हे राजन, सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। मैं इसके साथ विस्तृत इतिहास तथा पुराण भी कहूंगा। हे राजन, अयोध्या नगरी में एक धर्मात्मा सत्यनिष्ठ महाराज पुष्य के पुत्र ध्रुव संधि नाम के प्रतापी राजा राज्य करते थे और प्रजा का पालन करते थे। महाराज ध्रुव संधि की मनोरमा और लीलावती नाम की दो पतिव्रता रानियां थी। उनमें मनोरमा के पुत्र उत्पन्न हुआ, इसका नाम सुदर्शन रखा था। लीलावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम शत्रुजित रखा गया। ये जो कथा इसमें चल रही है आपने कभी नहीं सुनी होगी। शत्रुजित नाम रखा गया। सुदर्शन बड़ा पुत्र और शत्रुजित उससे छोटा था। राजा ने दोनों के सभी संस्कार समय समय पर करवाए। लीलावती का पुत्र शत्रुजित बड़ा ही मृदभाषी अधिक सुंदर था, इसीलिए महाराज ध्रुव संधि उस पर अधिक प्रेम करने लगे थे और सुदर्शन से अनुराग अधिक था। एक दिन महाराज ध्रुव संधि अपने अनुचरों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। अकस्मात उनका सामना एक खूंखार शेर से हो गया। शेर के नाखूनों से राजा घायल हो गए और राजा की वहां पर मृत्यु हो गई। राजा की तलवार से शेर भी घायल हो गया और शेर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा के सेवकों ने सारा समाचार मंत्रियों को जाकर के बता दिया कि राजा ध्रुव संधि की मृत्यु हो गई है शेर से युद्ध करने पर। वशिष्ठ जी ने राजा को परलोक में सुख पहुंचाने वाले सभी श्राद्ध विधि पूर्वक करवाए। उसके बाद वशिष्ठ जी ने मंत्रियों से विचार विमर्श किया और राज सिंहासन के योग्य राजकुमार सुदर्शन ही श्रेष्ठ है, उनको बिठाना चाहते हैं। और यहाँ पर महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर के जो महाराज की दूसरी रानी थी लीलावती और शत्रुजित के नाना अपने दो हित्र के हित की कामना से वहां पर था। उसी समय मनोरमा के पिता सुदर्शन के नाना कलिंगाधिपति राजा वीरसेन भी वहां आ गए। दोनों अपने अपने दो हित्रों को राज सिंहासन पर बैठाने की सोचने लगे, जिद करने लगे। दोनों तरफ की सेनाओं में युद्ध हो गया। तभी वहां पर महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु का समाचार सुनकर श्रृंगवीरपुर के निषादगण राजकोष लूटने वहां आ गए और इस प्रकार वहां पर बहुत भारी कलह उत्पन्न हो गया।
व्यास जी कहने लगे, हे राजन, दोनों राजाओं ने शस्त्र उठा लिए। इधर में युधाजित, उधर में महाराज वीरसेन अपनी अपनी सेनाओं के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। दोनों ओर से उनकी सेना आपस में लड़ करके समाप्त होने लगी, मरने लगी, कटने लगी। वीरों के शवों से युद्ध क्षेत्र पट गया और मांस भक्षण के लोभी जो गिद्ध और कौवे थे, उन लाशों पर टूट करके मांस खाने लगे, रक्त पीने लगे। तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है, शक्ति शूल तलवार कृपाना, अस्त्र शस्त्र तुल सायध नाना, दस दिशे रहे बारनव छाई, मानव पर्व मेघ झर लाई, अशुभ होन लागे तव नाना, रोवहे खर श्रकाल बहु स्वाना, बोलहि खग जग आरति हेतु, प्रगट भय नभ जह तह केतु, दस दिशि दाह हो नयति लागा, भयौ परव बिनु रवि उपरागा। अधिक समय तक भारी भीषण युद्ध होता रहा। घोर संग्राम में युधाजित ने अपने तीक्ष्ण बाणों से वीरसेन को मार डाला। युद्ध क्षेत्र में मरे हुए वीरसेन को देख करके उसकी शेष सेना के पैर उखड़ गए और सेना वहां से पलायन कर गई। मनोरमां हतं श्रुत्वा पितरं ऋणमूर्धनि, भयतस्तात संजाता पितुर्वैर मनुस्मरण। अपने पिता वीरसेन की मृत्यु का समाचार सुन करके तथा पिता का बैर स्मरण करके मनोरमा भय से व्याकुल हो गई। सोचने लगी कि अब ये दुष्ट मुझे भी मार डालेगा और मेरे पुत्र को भी मार डालेगा। अब यहाँ इस नगर में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तब मनोरमा ने अपने पुत्र सुदर्शन को साथ में लिया और अपने श्रेष्ठ मंत्री विदल्ल को अपने साथ लेकर के साथ बुलाया और उनके अनुसार यह योजना बनाई कि अब इस नगर में रहना उचित नहीं है। अपने पिता वीरसेन का दाह संस्कार करवा करके मनोरमा, विदल्ल और अपने पुत्र सुदर्शन को लेकर के भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए। भरद्वाज मुनि के पूछने पर मंत्री विदल्ल ने कहा, हे मुनिराज, महाराज ध्रुव संधि की ये रूपवती रानी है, इनका नाम मनोरमा है, यह इसका राजकुमार सुदर्शन है। मंत्री ने पूरा हाल भरद्वाज मुनि को बता दिया और उसे सुनकर के भरद्वाज मुनि ने कहा कि निर्भया वस कल्याणी पुत्रम पालयत सुब्रते। हे कल्याणी, तुम मेरे आश्रम में निर्भय होकर के रहो और अपने पुत्र का पालन करो। यह बालक आगे चलकर के राजा होगा, ऐसा कह दिया। मनोरमा वहीं आश्रम में एक कुटिया में आनंद से रह करके समय व्यतीत करने लगी और युधाजित ने अयोध्या में पहुंचकर सुदर्शन को मारने की इच्छा से मनोरमा के विषय में पता किया। जब किसी ने उसका ठीक पता नहीं बताया, तब उस महाबली युधाजित ने अपने सेवकों को इधर उधर मनोरमा का पता लगाने के लिए भेज दिया। उसके बाद शुभ मुहूर्त में वशिष्ठ जी ने वेद मंत्रों से राजकुमार शत्रुजित का राज्याभिषेक किया। सभी नगरवासी राजकुमार की स्तुति करने लगे। ये शत्रुजित और सुदर्शन दो भाई। सुदर्शन अपनी माता के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह रही है और वहां पर वशिष्ठ जी ने शत्रुजित को अयोध्या का राजा बना दिया। सभी नगरवासी राजकुमार की स्तुति करने लगे, बंदीजन जय जयकार करने लगे। लेकिन प्रजा सुशील और पतिव्रता मनोरमा के अयोध्या छोड़कर कहां पर रह रही होगी, उसका पुत्र कहां रह रहा होगा, जीवित है भी या नहीं है। राजा ने उनके पिता को मार दिया, पता नहीं कहां रह रहे होंगे, ऐसे अयोध्यावासी सोच रहे हैं।
युधाजित अपने दौहित्र को राजगद्दी पर बैठा करके तथा राज्य भार मंत्रियों पर छोड़ करके अपने नगर को चला गया, जो शत्रुजित का नाना था। थोड़े समय बाद युधाजित को जब पता चला कि सुदर्शन भारद्वाज मुनि के आश्रम पर रह रहा है, तो सेना लेकर के उसी आश्रम में पहुंचा। युधाजित को आश्रम में आया जान करके मनोरमा रोने लगी, मेरे पति को मारकर अब मेरे पुत्र को मारने भी आया है। सोचने लगी, राज्य के लोभी इस दुष्ट युधाजित ने अपने दौहित्र को राजा बना दिया है। ठीक ही कहा गया है कि लोभ के कारण अनेक पाप होते हैं। लोभ के कारण ही मनुष्य झूठ बोलता है, और लोभ के कारण ही धन प्राप्त करता है, और लोभ के कारण ही पाप प्राप्त करता है। लोभा हता प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किल परलोकाद् भयं नास्ति कस्यचित् कर्हिचिन् मुने। हे मुनि, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठते हैं। उस समय किसी को परलोक का किंचन मात्र भी भय नहीं रहता। आप किसी तरह युधाजित को यहाँ से भगा दीजिए। युधाजित ने भरद्वाज जी को सब प्रकार का बल दिखाया, परंतु भरद्वाज जी ने कहा कि मैं मनोरमा को नहीं दूंगा। यदि आप में सामर्थ्य है तो ले जाकर के दिखाओ। भरद्वाज जी के ऐसा कहने पर युधाजित राजा ने अपने अमात्य से विचार विमर्श किया, और अमात्य के समझाने पर राजा युधाजित सोच समझकर वापस अपने नगर को चला गया। और राजा मंत्री की इस बात को मनन करता हुआ जा रहा है कि मंत्री ने मना क्या किया। दया सर्वत्र कर्तव्या देवाधीनम् इदं जगत् ईर्ष्या नृपश्रेष्ठ यद् भाव्यं तद् भविष्यति। मंत्री के शब्द थे कि राजन, सर्वत्र दया करते रहना चाहिए। यह संसार सदा ईश्वर के ही अधीन रहता है, और ईर्ष्या करने से क्या लाभ है। जो होनी है वो तो होकर के रहेगी, ईर्ष्या करने से कोई लाभ नहीं। और मानसकार भी लिखते हैं, तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपनो आवताय पहे ताहे तहां ले जाए। सुदर्शन आश्रम में मुनि बालकों के साथ में खेलते हैं, खाते हैं, निर्भय होकर के आनंद से रहने लगे। एक दिन एक मुनि कुमार ने विदल्ल को क्लीब कह दिया। सुदर्शन ने उसमें से, बालकों ने तो क्लीब कहा, सुदर्शन ने केवल क्लीब उसमें से ढूंढ लिया और अपने मन में धारण कर लिया। 5 वर्ष की आयु में ही न्यास रहित, छंद विहीन, ऋषि विहीन मंत्र देव योग से ही प्राप्त हो गए। सुंदर रूपवान सुदर्शन उसे बार बार बोलता रहता था, कभी भी भूलता नहीं। और भरद्वाज मुनि ने 11 वर्ष की आयु में उसका उपनयन संस्कार किया। और सभी ब्राह्मण बालकों का भी 12 वर्ष से पहले उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार प्रत्येक ब्राह्मण बालक का होना चाहिए, जो आजकल नहीं करते हैं। और भरद्वाज मुनि ने सांगोपांग, वेद शास्त्र, नीति शास्त्र, धनुर्वेद की विधिवत शिक्षा दी। एक दिन सुदर्शन ने लाल वस्त्र धारण किए हुए, रक्त आभूषणों को धारण किए हुए देवी के दर्शन प्राप्त किए। उसने गरुड़ पर विराजमान हुई भगवती महालक्ष्मी को देखा। वैष्णवी शक्ति को देख करके बड़ी प्रफुल्लता प्रकट की, उसके मुख पर अपूर्व तेज छा गया। इस तरह समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला सुदर्शन भगवती जगदम्बा की उपासना करने लगा। भगवती देवी का भजन। सब
मिलके बजाओ ताली, मैया करेंगी रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करे रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करे रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करे रखवाली। जय हो, शादियों की सेवा करते हो। अंदर माँ का भवन बाहुर लागल पड़े, अंदर माँ का भवन बाहुर लागल पड़े। अंदर माँ का भवन बाहर लागल पड़े, अंदर माँ का भवन बाहर लागल पड़े। ऊपर भैरव है बलशाली, ऊपर भैरव बलशाली। मेरी मैया करेंगी रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करेंगी रखवाली। ब्रह्मा भी है यहाँ विष्णु भी है, यहाँ ब्रह्मा भी है यहाँ विष्णु भी है। यहाँ ब्रह्मा भी है यहाँ विष्णु भी है, यहाँ ब्रह्मा भी है यहाँ विष्णु भी है। भोले बाबा भी है बलशाली, भोले बाबा भी है बलशाली। मेरी मैया करेंगी रखवाली। भोले बाबा भी है बलशाली, आवाज बोलो। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करेंगी रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करेंगी रखवाली। साजे दरबार की ऐसे सजाओ जैसा कोई न सजा, माँ को ऐसे सजाओ जैसे कोई न सजा। माँ को ऐसे सजाओ जैसे कोई न सजा, माँ को ऐसे सजाओ जैसे कोई न सजा। माँ को चुनरी ओढ़ाओ लाल वाली, माँ को चुनरी ओढ़ाओ लाल वाली। मेरी मैया करेंगी रखवाली। मेरी मैया करेंगी रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करेंगी रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करेंगी रखवाली। सब मिलके बजाओ ताली, मेरी मैया करेंगी रखवाली। सुदर्शन ने भगवती देवी का स्तवन किया। एक दिन वह गंगा तट पर विचरण कर रहा था। उसी स्थान पर जगदम्बा ने उसे धनुष बाण के सहित दर्शन दिए और कवच प्रदान किए। इसी अंतराल में काशीराज की पुत्री शशिकला ने सर्व लक्षणों से संपन्न पराक्रमी कामदेव के समान सुदर्शन के विषय में सुना और सच्चे मन से सुदर्शन को अपना पति स्वीकार कर लिया। और उसी दिन भगवती देवी ने शशिकला को भी बताया कि हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है,
तुम उसी को अपना पति स्वीकार करना। मेरी आज्ञा से वह तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेगा। स्वप्न में भगवती देवी के मनोहर स्वरूप को देख करके तथा उनके आदेशात्मक वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर के रहने लगी शशिकला। एक दिन शशिकला ने भरद्वाज मुनि के आश्रम के एक ब्राह्मण के मुख से सुदर्शन की प्रशंसा सुनी थी। ब्राह्मण ने कहा कि मणि और कांचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो गया है। व्यास जी कहने लगे कि हे जनमेजय, ब्राह्मण के वचनों को सुनकर के शशिकला प्रेम विभोर हो गई। अपनी सहेली से कहने लगी कि हे भाभी, मेरा जी करता है उसी वन में चली जाऊं जहां सुदर्शन रहता है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूं और फिर मैं अपने पिता के अधीन हूं, इसलिए नहीं जा सकती। व्यास जी कहने लगे, भगवती के बागबीज मंत्र के जप के प्रभाव से अकेले बलहीन वनवासी तथा फलाहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन शशिकला के मन में पूर्ण रूप से बस गया। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उस अव्यक्त जगत जननी विष्णु माया तथा संपदा देने वाली भगवती का दर्शन किया। उसी समय श्रृंगबेरपुर के अधिपति निषाद राज ने अपनी सभी प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ सुदर्शन को प्रदान कर दिया। उसमें 4 घोड़े लगे हुए थे। निषाद ने राजकुमार को वीर बहादुर समझ करके भेंट स्वरूप रथ प्रदान कर दिया। सुदर्शन ने उस भेंट को प्रेम से स्वीकार किया। निषाद के चले जाने पर ब्राह्मण सुंदर शिरोमणि सुदर्शन से कहने लगे, हे राजकुमार, आप थोड़े देर के बाद ही राज्य प्राप्त कर लेंगे। भगवती अम्बा की कृपा से आपको सहायक मिल गया है। उसके बाद उस समय उस आश्रम के व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा कि हे भामिनी, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। मनोरमा कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, इसके पास न तो धन है, न राज्य है, न पैसा है, न सोना है, न सेना है, कुछ भी नहीं। और आपकी भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी और माता की कृपा से हो जाएगी तो सब कुछ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं कि जब कल्याणकारिणी भगवती प्रसन्न होती है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। संसार में कौन ऐसा विद्वान है जो शक्ति की आराधना न करता हो। सुदर्शन के ऊपर कल्याणकारिणी की असीम कृपा है। उन भगवती के बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ हो सकता है। राजकुमार सुदर्शन हर समय माता भगवती का ध्यान करता हुआ राज्य सुख जैसा ही सुख भोगने लगा। उधर शशिकला काम से पीड़ित होती हुई किसी तरह अपना समय गुजारने लगी। उसी बीच में शशिकला के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा अनेक सुंदर मंच बनाए गए, उनके ऊपर सुंदर कालीन बिछाए गए, राजाओं के बैठने की सुंदर व्यवस्था करी गई। और उसकी सखी ने शशिकला की माता से कह दिया कि हे महाराज, आपकी पुत्री ने मुझसे कहा है कि मैं भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहने वाले ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन को ही अपना पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूंगी। रानी ने सखी से सुना हुआ समाचार अपने पति सुबाहु से कहा। महाराज कहने लगे, जो बालक राज्य से अलग एक संत के आश्रम में रह रहा है वह निर्धन शशिकला का पति कैसे हो सकता है। आप उसकी माँ हैं, उसे जाकर समझाइए। व्यास जी कहने लगे, रानी ने शशिकला को प्रेम से दुलार कर अपनी गोद में बिठा करके समझाया और कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे पिता तुम्हारे इस निर्णय से दुखी हो रहे हैं। तुमने जिस सुदर्शन को अपना पति रूप में वर्णन करने का जो निर्णय बनाया है वह राज्यच्युत है, आश्रयहीन है और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसे त्याग दिया है। हे पुत्री, तुम उस मंद भाग्य का विचार अपने मन से निकाल दो।
शशिकला कहने लगी, हे माता, मैं भगवती की आज्ञा से ही सुदर्शन को अपना पति मान चुकी हूँ और भगवती ही स्वप्न में मुझे सुदर्शन को वर्ण करने के लिए प्रेरित करके गई है। अगर मैंने किसी और का वर्ण कर लिया तो भगवती की आज्ञा का उल्लंघन होगा। तदनंतर शशिकला ने स्वयंवर से कुछ दिन पूर्व एक विश्वस्त ब्राह्मण को सुदर्शन के पास अपना संदेश लेकर के भेजा। भगवत्या समादिष्ट स्वप्ने मम स्वरूपम विस्मद्मे हुता सेवा प्रपता से प्रदीपिते। संदेश में लिखा, हे राजकुमार, भगवती ने मुझे स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है और आप मेरे स्वयंवर में नहीं आए तो मैं विष खा करके आत्महत्या कर लूंगी, जलती हुई अग्नि में कूद जाऊंगी, पर दूसरे पुरुष को वर्ण नहीं करूंगी। ब्राह्मण समाचार दे करके वापस शशिकला को सारा समाचार बता दिया। समय आने पर सुदर्शन मुनि भरद्वाज जी से आज्ञा लेकर के स्वयंवर में जाने को तैयार हुआ। सुदर्शन को तैयार दे करके मनोरमा कहने लगी, हे पुत्र, तुम मेरे अकेले पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? वहां पर अनेक राजा आएंगे, वहां पर वो दुष्ट राजा युधाजित भी आएगा, वो तुम्हें मार देगा, पहले भी मारने का प्रयास कर चुका है, वहां तुझे अकेला देख करके मार डालेगा, तुम वहां पर मत जाइए। सुदर्शन अपनी माँ से कहने लगा, हे माँ, जो होनी है सो होकर रहेगी, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, और जगत जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम छत्राणी हो करके मनोरमा भी अपनी दासी को साथ लेकर के सुदर्शन के साथ में ही चल दी। रघुवंशी सुदर्शन अपनी माता मनोरमा के साथ वाराणसी पहुंच गया। राजा सुबाहु ने नगर में उनका स्वागत किया, उनके निवास की सुंदर व्यवस्था की। उन्होंने इनकी सेवा में अनेक सेवकों को नियुक्त कर दिया। काशी में अनेक देशों के राजा आकर के ठहरने लगे। वहां पर अपने नाती शत्रुजित को लेकर के युधाजित भी आया, जिसके डर से मनोरमा और सुदर्शन भरद्वाज मुनि के आश्रम पर रह रहे थे। बड़े बड़े राजा आए और इन सभी राजाओं की सेना कितनी थी? 63 इतनी सेना थी, जिसने पूरी काशी नगरी को घेर लिया। सभी राजकुमार आपस में कहने लगे कि रघुवंशी सुदर्शन भी अपनी माता मनोरमा के साथ स्वयंवर में आया है। इसे सुनकर के युधाजित कहने लगा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं सुदर्शन को निश्चित ही मार डालूंगा। और युधाजित की बात सुनकर के केरल नरेश कहने लगे, नात्रयुक्तम प्रकर्तव्यम राजन इच्छा स्वयंवरे। हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। कन्या की जो इच्छा होगी उस वर को प्राप्त करेगी, उस वर को वरण करेगी, उसमें युद्ध नहीं होना चाहिए। हे राजन, पहले तो आपने सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और अपने दो हित को राज्य का स्वामी बना दिया। अब आप उसका वध करना चाहते हैं। हर प्राणी को अन्याय का फल भोगना पड़ता है। धर्मो जयति न धर्मः सत्यम जयति नानृतम मानयं गुरु राजेंद्र त्यज पापमतिं किल। हे राजन, धर्म की जय होती है और अधर्म की पराजय हमेशा होती है। राजा युधाजित कहने लगे, हे केरल नरेश, क्या बड़े बड़े शक्तिशाली राजकुमारों को होते हुए यह सियार क्या सिंह के भाग को खा सकता है? इस प्रकार राजाओं में अनेक विचार विमर्श हुए। फिर सर्वसम्मति से काशी नरेश को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी कन्या को, आप अपनी कन्या को किस राजा को देना चाहते हैं? महाराज सुबाहु कहने लगे, हे राजाओं, मेरी पुत्री ने अपने मन ही मन सुदर्शन को वरण कर लिया है। मैंने उसे बहुत समझाया है, परंतु वह अपने निर्णय पर अटक गई।
तत्पश्चात सभी राजाओं ने सुदर्शन को बुलाया और उससे पूछा कि हे राजन, हे राजपुत्र, तुम्हारे पास न तो सेना है, न धन है, न अधिक बल है, जबकि इस समय अनेक राजकुमार और तुम्हारा भाई शत्रुजित भी अपने नाना के साथ पूरे दल और बल के साथ यहाँ पर आया हुआ है। आप अपना मंतव्य हमें बताइए। सुदर्शन ने कहा, हे राजाओं, मेरे पास न तो धन है, न सेना है, न किला है, न मेरा कोई रक्षक है। मैं तो यहाँ स्वयंवर का समाचार सुनकर के भगवती जगत जननी की आज्ञा से यहाँ आया। स्वप्न में देवी ने मुझे दर्शन दिया और कहा है कि सुबाहु की पुत्री शशिकला से विवाह करो। और जैसा भगवती चाहेंगी वैसा ही होगा। राजा लोग कहने लगे, हे राजकुमार, आपका कहना सत्य है, लेकिन आपको उज्जैनी नरेश मारना चाहते हैं और हमें आपके ऊपर दया आ रही है। अब आप सोच समझ कर जो भी निर्णय लेंगे वो आपकी इच्छा है। सुदर्शन कहने लगा कि बिना काल के देवता भी किसी को नहीं मार सकते। जब तक मेरा समय नहीं आया तब तक आप भी मुझे नहीं मार सकते। मैं मृत्यु से भयभीत नहीं हूँ, भगवती मेरी रक्षा करेंगी। यत्र कोटिम प्रकुर्वाणो हन्यते देवयोगतः जीवेद वर्ष सहस्राणि रक्षणे न विना नरः। हे राजाओं, प्रारब्ध पूरा होने पर, करोड़ों यत्न करने पर भी मनुष्य अंततः मर ही जाता है और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के वह हजारों वर्ष जीवित रहता है। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने स्वयंवर वाले भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया और सभी राजा यथास्थान बैठ करके राजकुमारी की प्रतीक्षा करने लगे। तत्पश्चात सुबाहु ने रेशमी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित शशिकला से हाथ में सुंदर माला लेकर वर चुनने को कहा। तो शशिकला ने कहा कि हे पिताजी, मैंने तो अपना पति भगवती की आज्ञा अनुसार सुदर्शन को ही मान लिया है। और मानसकार ने रामचरितमानस में भी लिखा है, उत्तम के अस बस मन माही सपने आनम पुरुष जगनाही। मध्यम परपति देखै कैसे भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समझे कुल रहै सोनिकृष्ट त्रिया सुत्रिय सखाई। बिनु अवसर भया तेरह जोई जाने हो अधम नारी जग सोई। हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वर्ण कर लिया। उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। व्यासी कहने लगे, शशिकला के वचनों को सुन करके सुबाहु महाराज सोचने लगे कि वहां स्वयंवर स्थल पर एकत्रित सभी राजाओं से अब क्या कहूं। वे क्रुद्ध होकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब पुत्री ने उसका कहना नहीं माना तो सुबाहु राजाओं के पास जाकर के कहने लगा, मेरी पुत्री स्वयंवर में नहीं आ रही। मैं आपका दास हूँ, सभी राजाओं के चरणों में सिर रख करके निवेदन करता हूँ और आप लोग मेरी पूजा सत्कार ग्रहण कर मुझसे सम्मानित होकर अपने अपने स्थान को चले जाए। सुबाहु की इस बात को सुनकर के अन्य राजा तो कुछ नहीं बोले, लेकिन युधाजित क्रोध में भर करके कहने लगे, जब ऐसी स्थिति थी तो स्वयंवर का आयोजन क्यों किया?
व्यास जी कहने लगे, युधाजित की क्रोधपूर्ण बातें सुनकर के महाराज सुबाहु शोकाकुल हो उठे और अपनी पत्नी से कहा कि स्वयंवर सभा में घोर कलह उपस्थित हो रहा है, अब मैं क्या करूं? इस समय मैं बड़े कष्ट में हूं। महाराज सुबाहु की बात सुनकर के रानी ने शशिकला से कहा कि इस समय तुम्हारी हट के कारण तुम्हारे पिता को दुख सहन करना पड़ रहा है। स्वयंवर में आए हुए राजा कलह कर रहे हैं। यदि तुम हठ पूर्वक सुदर्शन का ही वरण करोगी तो प्रतापी बलशाली युधाजित तुमको सुदर्शन को और हम सभी सबको मार डालेगा। यदि तुम सबका हित चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़ करके किसी और का वरण कर लो। महाराज सुबाहु ने भी पुत्री को समझाया। शशिकला अपने माता पिता से कहने लगी कि आपका संशय उचित है, परंतु हे पिताजी, मैं सुदर्शन से ही विवाह करूंगा। और पिताजी, अभी आप उन राजाओं से कल स्वयंवर में आने की कह दो और फिर रात में विधि विधान से मेरा सुदर्शन के साथ विवाह कर प्रातः काल मुझे विदा कर देना। जब कुपित राजा हमें रास्ते में युद्ध करके मारने का विचार करेंगे तो वहां पर भगवती जगत जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती हमारी रक्षा करेंगी। महाराज सुबाहु ने अपनी पुत्री शशिकला की योजना के अनुसार ही कार्य करने का निश्चय किया। महाराज सुबाहु ने राजाओं के पास जाकर के कहा कि राजन, हे राजा लोगों, इस समय आप भोजन करके विश्राम करिए और कल स्वयंवर में पधारिए। सभी राजाओं के मन को संतोष किया। उसी रात में राजकुमारी और सुदर्शन का विवाह कराया गया, दहेज दे करके संपन्न किया। सुबाहु महाराज ने घोड़ों से जुते हुए 200 रथों और सजे हुए 125 हाथी, 100 हथनियां, 100 दासियां, 1000 सेवक और अनेक प्रकार के सूती और ऊनी वस्त्र दहेज में दिए। महाराज सुबाहु ने सुदर्शन की मां का भी तन मन से खूब सम्मान किया। मनोरमा ने बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे महाराज, आपने बलवान राजाओं से शत्रुता लेकर के सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है, आपका कल्याण हो। दूसरे दिन प्रातः काल महाराज सुबाहु ने राजाओं से कहा कि सभी राजा मेरे यहाँ भोजन करने के लिए चलो। मेरी पुत्री शशिकला ने तो सुंदर सुदर्शन का वरण कर लिया है। सभी राजा क्रोधित होकर कहने लगे, आप अपने घर जाकर के अन्य काम करो। कर लिया हमने भोजन। राजा क्रोधित हो रहे हैं, चले जाएंगे हम तो यहाँ से। सुबाहु के चले जाने पर राजाओं ने योजना बनाई कि मार्ग में सुदर्शन को पकड़ करके मार डालेंगे। राजाओं का रास्ते में सेनाओं के साथ जाना सुनकर के सुबाहु चिंतित हो गए और सुदर्शन ने कहा कि आप हमें यहाँ से विदा करिए, राजाओं की चिंता मत करो, भगवती सब रक्षा करेंगे। सुबाहु ने मान सम्मान के साथ पुत्री को विदा किया, अपनी विशाल सेना को लेकर उनके पीछे चल दिए और जैसे ही सुदर्शन का काफिला आगे बढ़ा, उसी समय वहां पहले से ही खड़े हुए युधाजित और शत्रुजित ने अपनी सेना के साथ सुबाहु की सेना और सुदर्शन की सेना पर आक्रमण कर दिया। भयंकर संग्राम हुआ और उसी युद्ध क्षेत्र में भगवती जगत जननी प्रकट हो गई और युधाजित की सेना पर भगवती ने बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। कुछ राजा खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे, उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। थोड़ी ही देर में युधाजित और शत्रुजित भगवती जगत जननी ने दोनों को मार दिया। सभी जगदम्बा को देख करके सुदर्शन को प्रणाम करके अपने अपने राज्यों को चले गए। महाराज सुबाहु युधाजित और शत्रुजित का बल हुआ जान करके मां भगवती की स्तुति करने लगे। नमो देव्यै जगद्धात्री शिवायै सततं नमः।
दुर्गायै भगवत्यै के कामदायै नमो नमः। हे जगत को धारण करने वाली आपको नमस्कार है। हे भगवती आपको बारंबार नमस्कार है। और इसी प्रकार सुदर्शन ने और सुबाहु ने 13 श्लोकों से भगवती की स्तुति की। महाराज सुबाहु की स्तुति सुनकर के भगवती ने प्रसन्न होकर के सुबाहु से वरदान मांगने को कहा। सुबाहु कहने लगे, हे माता, हमें आपका दर्शन हो गया है, हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। मेरी इच्छा है कि मेरी आप में सदा भक्ति बनी रहे। और सुदर्शन कहने लगे, रक्षा त्वया च कर्तव्या सर्वदा नगरस्य च यथा सुदर्शनस्त्रातो रिपुसंघातनाय। हे माता, आप सर्वदा हमारे नगर की रक्षा करो। इस समय जिस तरह से शत्रु दल से सुदर्शन की रक्षा की है और उसे विकार रहित बना दिया है, आप भी हमारी रक्षा करो। उसी समय मेरी वाराणसी की रक्षा करो। जब तक भूलोक में काशी नगरी स्थित रहे तब तक आप यहाँ विराजमान रहे। भगवती दुर्गा बोली, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक मैं सभी लोकों में निरंतर इस मुक्तिपुरी काशी में निवास करूंगी। और भगवती वहां पर विशालाक्षी नाम से विद्यमान हो गई। बोलिए विशालाक्षी मैया की। तदनंतर सुदर्शन ने आकर के प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। मैं आपके उपकार और कृपा का कहाँ तक बखान करूं। देवी कहने लगी,